महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। श्रमण संस्कृति के महान उन नायकों ने मानव की चेतना को जागृत करने, सोए हुए मन को जगाने और अपने जीवन को विकास की ओर ले जाने का एक अनूठा उद्योग बतलाया है। और यह उद्योग है अपने जीवन की आपाधापियों से उपरत होकर केवल 12 भावनाओं के संबंध में सोचना। 1200 नहीं, 12,000 नहीं, 12 लाख नहीं, केवल 12 भावनाएं जो हमारे जीवन में आद्योपांत परिवर्तन ला सकती हैं। ऐसी अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत अन्यत आदि के संबंध में हमारे भीतर चिंतन चलता रहता है तो हमारा आचरण संसार शरीर भोगों से पृथक अलग होने लगता है। वास्तव में जब तक हमको संसार की सच्चाई का भान न हो तब तक संसार से बचा नहीं जा सकता है। संसार की सच्चाई का भान जैसे ही व्यक्ति को हो जाता है वैसे ही वह भयभीत होने लग जाता है। आचार्य भगवान शुभचंद्र मुनिराज कहते हैं, संगै किम न विषाद्यते बपुरिदम किम छिद्यते नामयै मृत्युम क्यों न विजम्ब्रते प्रतिदिनम दुह्यन्ति किम न पदः शुभ्रा किम न भयानका स्वपनवत् भोगान किम वंचिकः येन स्वार्थमपास किन्नरपुर प्रखे भवे ते स्पृहा। हे भव्यात्मन, क्या जो प्रभात से संध्या तक वस्तुओं के जोड़ने में लगा हुआ है और उनके जोड़ते जोड़ते तेरा मन कभी खिन्न नहीं हुआ? जो चाहता है वह पदार्थ उपलब्ध ना होने पर तेरे मन में क्लेश नहीं हुआ? हुआ होगा। क्या यह तेरा शरीर जो प्रतिदिन स्वस्थ रहने की कामना करता है लेकिन बीमारियों का घर है, उससे कभी तू दुखी नहीं हुआ क्या? शरीर रोगों के द्वारा छिन्न भिन्न किया जा रहा है। घुटने का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी हार्ट में पीड़ा, तो कभी माइग्रेन के कारण से और भी ट्यूमर आदि ने घर खोल दिया है। इससे तुम्हारा मन कभी परेशानी महसूस नहीं किया? महानुभाव, क्या मृत्यु तुझसे ईर्ष्या नहीं करती कि तू बहुत दिन से यहां ठहरा हुआ है? चल चल, अब मेरे साथ चल। आप कहते नहीं, मैं तो बड़ी उम्र लेकर के आया हूं, तो मृत्यु को आपसे ईर्ष्या नहीं हुई? डेफिनेटली देख दूसरों की बढ़ती को, दूसरे का विकास आज तक सहाया कहां है? मृत्यु निश्चित ही आपसे ईर्ष्या करती होगी। और बताइए ना, क्या आपत्तियां तुझे प्रतिदिन नहीं ठगती हैं? कई बार लोग कहते नहीं, मैं तो बहुत ही समझदार हूं, लेकिन ज्यादा समझदार भी ठगाया चला जाता है। क्या कारण है? हमने अपने आप को
बहुत ही होशियार ब्रिलियंट समझ लिया है, लेकिन आपसे भी बहुत बड़े बड़े सुघड़ लोग इस धरती पे आए, जन्म लेके चले गए। महानुभाव, हमें समझने की जरूरत है। क्या तुझे नरक से भय नहीं लगता? चारों गतियों का वर्णन देखता हूं, सुनता हूं, और नरकों की पीड़ा का जब वर्णन आचार्य भगवान के मुख से, विद्वान के मुख से, या स्वयं जनमानी का अध्ययन करके जाना जाता है, तो ऐसा लगता है कि नरकों में तो एक श्वास के लिए भी कोई शांति नहीं है। जब हम इस चीज को समझने लग जाते हैं, वास्तव में श्रद्धान होता है कि नरक भी कोई चीज है जहां जाके मनुष्य को अपना पनिशमेंट भोगना है। और जब तक उसने नरक को नरक नहीं समझा, पीड़ा को पीड़ा नहीं समझा, तभी तक वह नरक से नहीं डरता है। कहते हैं नरक की पीड़ा, यदि वहां से एक मिट्टी का कण आ जाए धरती के ऊपर, तो मीलों मील, कितने मील, बहुत दूर तक उसकी बदबू से आपकी नाक ही फट लेगी। फिर रहा क्या? जब नाक ही फट जाएगी तो मनुष्य को अभी भय खा लेना चाहिए कि नरकों के काम तो ना करे। चाहते तो स्वर्ग और मोक्ष हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते हैं नरक का। स्वर्ग मोक्ष सभी चाहते हैं, सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन उद्यम जो चल रहा है वो अधोगति का चल रहा है। आपसे कहते प्रभु के चरणों में सच्चे मन से कुछ क्षण बैठना शुरू कर लीजिए। गुरु के चरणों में थोड़ा थोड़ा शक्ति को न छिपाते हुए चारित्र को धारण कर लीजिए और अपने पुरातन कर्मों को गिराने का द्वार खोल दीजिए। क्या आपको विषय भोग स्वप्न के समान ठगते हुए प्रतीत नहीं होते हैं? जिन विषय भोगों के लिए आप पूरी जिंदगी कुर्बान करते हैं, उम्र बढ़ने के बाद भी आपको विषय भोग सुहावने लगते हैं। कहते जैसे जैसे इमली पुरानी होती चली जाती है, वैसे वैसे उसमें खटास बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे मनुष्य की इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं, वैसे वैसे संसारी प्राणी उन विषयों को जोड़ने में लग जाता है। महानुभाव, 12 भावना हमें माता की तरह हित का उपदेश देने वाली है। विषय भोगों में, स्वप्न में भी सुख नहीं है, ये निरंतर ठग रही है, जिससे कि तेरी इच्छा आत्म प्रयोजन को छोड़कर किन्नर पुर के समान सुहावने दिखने वाले इस संसार में स्थित रहने लगी है। संसार के सुख आपके लिए मोक्ष सुख से भी कहीं ज्यादा अच्छे लगने लग जाते। भोग भूमि में जब जन्म लिया, तब क्या आपकी तृप्ति नहीं हो पाई? तृप्ति कभी किसी की हुई नहीं। आग में कितना भी घी डालो, लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है। महानुभाव, मैं विचार करता हूं, शरीरम शीर्य तेना सा गलत्तायोर न पाप धी मोहा स्फुरति नात्मार्थ पश्च व्रतम शरीरीणम। भला इन संसारी प्राणियों की अवस्था को तो देखो कि उनका शरीर तो क्षीण होता जा रहा, किंतु विषयाभिलाषा क्षीण नहीं होती। उनकी आयु तो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, परंतु पाप बुद्धि नहीं घट रही है। मोहित विकसित होता जा रहा है, लेकिन आत्मा के हित के संबंध में हम थोड़ा भी अपने जीवन में ध्यान नहीं दे पा रहे। आइए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके उन जैसी एक बार 12 भावना तो हम पढ़ ही लें, और इस ढंग से पढ़ें
कि अब संसार में ना उतरें, संसार से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर लें। संसार महादुख सागर में, संसार महादुख सागर में, प्रभु दुखमय सुख आभासों में। संसार में क्या है? अनेक गोते लगाते लगाते, डुबकियां भरते भरते आ रहे हैं संसार महादुख सागर में। कितना दुख, कितना कष्ट, मुझको न मिला सुख क्षण भरी, कंचन कामनी प्रासादों में। आपके पूरे बाल भैया सफेद हो गए। क्या आपने एक दिन कभी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छा लग रहा हो? हां, बाल जब काले रहते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है। श्वेत होने, धवल होने लग जाते तो आप दुख मानते हैं कि अब मेरा सौंदर्य झड़ने लगा है। लेकिन बालों से सौंदर्य नहीं है, विचारों से सौंदर्य है। हमें अपने अच्छे विचार बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इस महासंसार में यह प्राणी निरंतर दुख का आभास कर रहा है। इसे कहीं कभी कोई सुख क्षण भर भी नहीं मिला, न कंचन में, न कामनी में, न भवनों में, और न ही वेशभूषा में। और ये पूर्व वक्ता ब्रह्मचारिणी जी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की यूनिफॉर्म उसके लिए ऐसी लगी जैसे ना कुछ चीज हो। बड़े उत्साह के साथ तो क्रय की थी, लेकिन दूसरे को देखकर ना कुछ चीज लगी और भीतर का उत्साह बिल्कुल जीरो हो गया। मैं सोचता हूं नंबर 1 का आदमी रहूं, और नंबर 1 तो धरती पर कोई रह नहीं सकता तीर्थंकर के अलावा। और आप तीर्थंकर हो नहीं सकते क्योंकि आपका दिल हमेशा शरीर, संसार और भोगों में अलमस्त है। जिस रोज आप नंबर बन जाना चाहते हैं, उसी दिन आपको एकाकी होने की जरूरत होगी। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते हैं। अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। लेकिन हमने ये सोचा कि संसार में आने के बाद हमें बहुत सारे सुख मिल गए, शरीर अच्छा मिल गया, धन अच्छा मिल गया, दोस्त अच्छे मिल गए, और आज्ञाकारी परिवार के लोग मिल गए। आप सोचते हैं ये मेरे बहुत फैन है, इनसे अच्छा कोई मेरा और डियर फ्रेंड नहीं हो सकता है। नौकर को भी आप ना मित्र समझने लग जाते, क्योंकि आपकी हर बात को इशारे से पहले समझ जाता है, और आप फिर उस नौकर के अधीन हो जाते। तन धन को साथी समझा था, न तन साथ दे रहा न धन साथ दे रहा, और साथी भी क्या करेंगे जब पाप का उदय आ जाएगा। आप निश्चय ही ध्यान कीजिए, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते हैं। आप अकेला अवतरे, मरके अकेला कोई। आया है जीप, चला जाएगा। हमें आज पूरी तरह से इस बात को समझ लेना है कि संसार में हमें अकेले होने की बात सोचना है। क्यों भैया? इसलिए जिनको मैं अपना कहता हूं वो कोई भी तो अपना नहीं है। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं।